हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप 3.0 का सबसे फर्स्ट पेपर नंबर 01 है ना। तो ऑलरेडी देखो ये जो चैप्टर है हमारा जो हमने अभी अभी कंप्लीट किया है वी द ट्रैवलर्स, उसका पार्ट 1 है ना, चैप्टर 1, उसी पे बेस्ड मैंने आपके लिए यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट बनाया है जो कि आपको कंपटीशन लेवल तक का बहुत मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएगा, है ना। तो ऑलरेडी मैंने आपको शॉर्ट्स में बता रखा है कि अगर, है ना, ऑलरेडी मैंने आपको शॉर्ट्स में बता रखा है कि जो बच्चा यहाँ पर पूरे सेशन में 2026-27 पूरे सेशन में जो ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप 3.0 का विनर रहेगा, टॉपर रहेगा, तो उसको लास्ट में हम कुछ गिफ्ट्स देंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर एंड प्यारे प्यारे, जो हमारी तरफ से आपको मिलेंगे, है ना। तो ये यहाँ पर रहेगा एंड आपको सारे पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। अगर एक भी पेपर छूट जाता है तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे, आपको सारे पेपर्स को अच्छे से कंप्लीट करना है एंड आपको कोशिश करनी है कि आपके हर टेस्ट में फुल मार्क्स आए। आपको इस तरीके से इतना प्रिपेयर करना है ना। तो यहाँ पे हम लेकर आ चुके हैं, मैं लेकर आ चुकी हूँ आपका पेपर नंबर 01, जिसको हम आज की क्लास में करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का स्कैनर दिया हुआ है ना। तो जो भी बच्चा अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है वो यूट्यूब का ही है, जिसमें आपके ही जैसे यूट्यूब पे ही पढ़ने वाले बच्चे सारे के सारे उस पर कनेक्ट होते हैं एंड उसमें जो भी डिस्कशन होता है हम ग्रुप में थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं एंड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ग्रुप में रोज डेली शेयर होती है, ठीक है। तो आप इस स्कैनर को स्कैन करके हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं एंड यहाँ पर है एक गूगल का स्कैनर जिसपे आप हमें प्यारा सा सुंदर सा गूगल का रिव्यू दे सकते हैं, है ना, जिसमें आप कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं, हमारी कोचिंग के बारे में बता सकते हैं, मेरे बारे में बता सकते हैं। अगर मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आप मेरे को अच्छा सा इस पे गूगल रिव्यू दे भी सकते हैं, है ना। तो मैं तो चाहूँगी कि आप प्लीज़ ज़रूर दें ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे बच्चे मेरे को कितना प्यार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो सबसे हमारा पेपर कोड आपको पता ही है, पेपर कोड है हमारा ZG202627-5M01, ये हमारा फर्स्ट पेपर है, ठीक है। जब हमने नेक्स्ट स्टेप 1.0 लॉन्च किया था तब हमने स्टार्टिंग में पेपर नंबर 00 भी किया था, जो कि वो सैम्पल पेपर था, बट अब हर ईयर में वो 00 पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर टोटल 20 है, आपको मालूम ही है हर क्वेश्चन 1 मार्क का है एंड 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। अगर आपके मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 आते हैं देन यू आर जीनियस, है ना। आपको ये तो सिर्फ चैप्टर 1 का है ना, तो आप जीनियस हैं, आपको अच्छे से सारी चीज़ें आती हैं। अगर 19 आता है या फिर 18 आता है तो आप एक्सीलेंट की कैटेगरी में आएंगे एंड इफ अगर आपके नंबर जो है वो 15, 16 या फिर 17 आते हैं देन यू आर परफेक्ट, ठीक है। एंड अगर आपके नंबर जो है वो 12 आते हैं देन यू आर एवरेज, और अगर 12 से भी कम आते हैं तो आपको ये टेस्ट जो है वो दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इन द नंबर 45,862, है ना। क्या दिया हुआ है हमको, हमें बताना है, इसमें वैल्यू बतानी है, ठीक है, कि इसमें 5 की वैल्यू क्या है। हमें मतलब यहाँ पे क्या बताना है बेटा, प्लेस वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है, किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है आपको, 5 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। एंड यहाँ पर आप कैसे बताओगे, 1s, 10s, 100 एंड 1000, देन यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 5000। सो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये पेपर आपने ऑलरेडी दे रखा है, जिसने भी दे रखा है पेपर आप इसको चेक कर सकते हैं एंड अगर कोई सा क्वेश्चन ऐसा था जो आपको समझ में नहीं आया देन यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है विच प्लेस, है ना। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, अरे सॉरी, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर विच प्लेस कम्स
immediately to the left to the thousands place in the Indian place value system. अच्छा, मैंने आपको इंडियन प्लेस वैल्यू, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के बारे में ऑलरेडी आपको बता रखा है ना, कि इंडियन प्लेस वैल्यू क्या होती है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो अगर आपको वो भी अच्छे से समझना है तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसमें इंडियन प्लेस वैल्यू एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम मैंने अच्छे से कराया है। कॉमा यूज कहाँ कहाँ करना है, कैसे कैसे करना है, वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो विच प्लेस कम्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब कोई नंबर यहाँ पे लिखा है तो लेफ्ट क्या होगा, इस साइड, है ना। और द थाउजेंड प्लेस के तुरंत बाद कौन सी प्लेस आती है, 10,000 की प्लेस आएगी, है ना, इंडियन प्लेस वैल्यू में। इंटरनेशनल में आ जाता है तो भी वहां पे 10,000 ही होगा, है ना, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी बेटा, 10,000 की वैल्यू आएगी, ठीक है। आगे समझ में। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 10,000, कितने थाउजेंड मिलकर 10,000 बनाएंगे। तो सिंपल सा आप क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, एंड 1000 में 3 जीरोस होते हैं तो आप इसमें से 3 जीरोस हटा देंगे। तो यहाँ पर 1000 कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे, तब जाकर क्या बनेगा, यहाँ पर 10,000 की वैल्यू बनेगी, ठीक है। चलो इसके बाद है यहाँ पर, नाउ इतना आ गया समझ में आपको, है ना, इतना आ गया समझ में बेटा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड थर्ड क्वेश्चन है ये रहा, आई मीन फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन है where do we place the first comma when writing a large number like 10,000। यहाँ पे हम कॉमा पूछा है ना, हाँ, तो हम यहाँ पर कॉमा कब लगाते हैं, देखो चाहे वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो चाहे इंडियन नंबर सिस्टम हो, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में जो फर्स्ट कॉमा लगाते हैं वो आफ्टर 3 नंबर के बाद लगाते हैं, दोनों में ही। तो हम यहाँ पर कहाँ लगाएंगे, आफ्टर द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, नो, आफ्टर द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट, राइट कौन सा है, ये वाला, सेकेंड डिजिट पे भी नहीं लगाएंगे, थर्ड डिजिट के बाद लगाएंगे। बिफोर द 1000th डिजिट, है ना, 1000 डिजिट से पहले लगाएंगे, एंड आफ्टर द थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट, ठीक है। एंड इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर आंसर, सी करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे समझ में। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ यू हैव 1 10,000 टोकन, अगर आपके पास एक 10,000 का टोकन है एंड वन टोकन एंड वन टोकन और एक वंस का टोकन है, देन व्हाट नंबर डू यू हैव, तो आपके पास कौन सा नंबर है। तो आपको यही बताना है कि आपके पास कौन सा नंबर है। अगर आपके पास एक 10,000 आ गया, मतलब यहाँ पे 10,000 की प्लेस भी आ गई, एंड आपके पास एक 1 का भी टोकन है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा वंस पे, तो नंबर क्या बना है बेटा, 10,001, एंड दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 11,214 इन फिगर, है ना। 11,000 मीन्स यहाँ पे लिख दिया 11,000, तो 11,000 ये है और ये है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा, है ना। तो यहाँ पर 11,214, सो 214 ये है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड टू फॉर्म ऑल नंबर्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड टू फॉर्म ऑल नंबर्स, कितने डिजिट्स का यूज होता है एंड इन मैथमेटिक्स। तो हम यहाँ पर कितने भी नंबर का यूज कर सकते हैं, कितने भी नंबर का यूज करके हम कितना भी बड़ा नंबर यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर और जो मैंने आपको आंसर बताया वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हम देखो जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर कैसे बनते हैं, सिर्फ यहाँ पर 0 से लेके 9 तक का ऐसा नंबर होता है जिससे हम कितने भी नंबर बना लेते हैं, कितने भी नंबर बना लेते हैं। तो इसका 7th का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7th का भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में, है ना, आ गया समझ में, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पर 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, यहाँ पर क्या बताना है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 13,520। 13,520 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है कि हम सारी प्लेसेस को अलग अलग कर देते हैं। सो यहाँ पर देखो 10,000, फिर 3,000, देन 500 प्लस 20 एंड वंस की यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो है, तो यहाँ पे वंस का नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ 9th क्वेश्चन है, कंप्लीट द पैटर्न। अब यहाँ पर पैटर्न में दिया है 456, 567, तो हम इसको माइनस करके देखते हैं, है ना, कि कितने का डिफरेंस है। 1 1 1 एंड फिर इसको भी कर लेते हैं एक बार फॉर चेक। 5 6 7 माइनस किया, देन 1 1 1, हाँ मतलब यहाँ पर 1011 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हमें इसका नेक्स्ट नंबर बताना है, देन व्हाट वी हैव टू डू, 678 में हमें 111 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो 8 plus 1 is 9, 7 plus 1 is 8 and 6 plus 1 is 7. So number is 789. ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 10th क्वेश्चन इज, what number comes next in the sequence, 10,100, 10,200, 10,300 एंड ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट कौन सा होगा, 10,400, है ना। कौन सा हो जाएगा बेटा, 10,400 इसका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11th, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th इज, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। अब हमें इसका नेक्स्ट नंबर बताना है, 10,092, 10,093, 10,094, सो इसका नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 10,000 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10,095 है ना, 95, ठीक है। सो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। नाउ 12th इज, इन द पैटर्न 82,350, फिर ये है ओके। यहाँ पे चेंज हुआ है, 1000 की प्लेस चेंज हुई है ना, पहले 2 फिर 3 फिर 4। अब यहाँ पर है, व्हाट इज बीइंग एडेड टू ईच स्टेप नेक्स्ट, तो यहाँ पे 1000 की प्लेस चेंज हो रही है, मीन्स यहाँ पे हर बार क्या हो रहा है, 1000 ऐड हो रहा है, हर बार यहाँ पर 1000 ऐड हो रहा है। सो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 13th इज, इफ यू ऐड 1 to 9,999, व्हाट डू यू गेट देन, 10,000 will get 10,000। अगर हम 9,999 में 1 ऐड करते हैं तो हमें नंबर कौन सा मिलेगा बेटा, 10,000, ठीक है, ओके। जिसका जो क्वेश्चन गलत था एंड जो क्वेश्चन सही था आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कोई डरने की बात नहीं है बेटा, यहाँ पे कोई भी डरने की बात नहीं है, यहाँ पे सबके सब आपके जैसे ही हैं, है ना, सारे बच्चे एक जैसे ही हैं, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा सकता। ऐसा नहीं है कि सबने एकदम करेक्ट ही किया होगा, नहीं, बहुत बच्चों ने क्वेश्चन गलत किए होंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मली उसको भेजो, है ना। चलो, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर व्हिच वाज लाइकली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वेंटेड बाय ह्यूमन, है ना, हमने चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ पर अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन शायद गलत होगा, जिसने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा मेरे साथ, है ना। तो फर्स्ट जो ट्रांसपोर्ट था वो कौन सा बना था इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, बताओ। बोट था, है ना। फर्स्ट जो ट्रैवलर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बना था वो कौन सा बना था, बोट बना था, है ना। फर्स्ट ट्रांसपोर्ट क्या था, बोट। चलो 15th है, अबाउट 100 years ago what was a common mode of transport,
कौन सा कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था? देखो एरोप्लेन तो अब आया है, इलेक्ट्रिक कार्स भी अब आई हैं, है ना, एनिमल ड्रोन कार्स या फिर स्पेस रॉकेट भी अब आया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका बेटा? ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही है। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट इज इफ अ ट्रिप स्टार्टेड 100 years बिफोर 2025, इन विच ईयर डिड इट स्टार्ट? तो हम क्या करेंगे 2025 में बेटा 100 years को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब 5 माइनस 0 हो गया 5, 2 माइनस 0 हो गया 2 एंड 20 माइनस 1 हो गया 19। सो यहाँ पे कब स्टार्ट हुआ था? 1925 में, एंड इसका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर what do we call people who move from one place to another? हम उनको क्या बोलते हैं? ट्रैवलर्स बोलते हैं, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रैवल करते हैं। ठीक है, आगे इतना समझ में है ना? आगे इतना समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो यहाँ पर 17th क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल पीपल हु मूव। चलो ये तो मैंने बता दिया, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी है। इसका ये वाला था, इसका ये वाला था। ठीक है, और यहाँ पे है विच यूनिट इज टिपिकली यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। टू सिटीज के बीच का डिस्टेंस अगर हमको मेजर करना है तो हम कौन सी यूनिट का यूज करेंगे जो सबसे बड़ी होगी? दैट इज किलोमीटर। ठीक है, चलो 19th है हाउ मेनी 100 टोकन्स मेक, कितने टोकन्स मिलकर 1000 बनाएंगे? कितने 100 के टोकन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1000 से 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे तब हमें पता चल जाएगा। 2 0 हटा दिए तो कितने 10 टोकन्स मिलकर क्या बना देंगे बेटू? क्या बनाएंगे बेटू? क्या बना देंगे? 1000 बन जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर इतना आ गया समझ में, है ना? अब हो गया यहाँ पर देखो, अब एक और क्वेश्चन बचा है, देन इसके बाद ये फिनिश है। ठीक है, व्हाट इज द नंबर नेम ऑफ 20,000? कौन सा हो जाएगा नंबर नेम 20,000 का? तो 20,000 का जैसे हम बोलते हैं वैसा ही हम लिख देते हैं, वही हो जाता है उसका आंसर, है ना? तो यहाँ पर हमने पूरा सॉल्व कर लिया पेपर, है ना? और किसके कितने क्वेश्चन सही थे एंड किसके कितने क्वेश्चन गलत थे आप मुझे ज़रूर बताएंगे इन कमेंट बॉक्स। बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हो, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैप्टर पे सॉरी एंड जो क्लास में चैनल पे न्यू है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। चैप्टर से मैं आपको ये बताना चाहती थी कि चैप्टर को ध्यान से पढ़ो ताकि जैसे बीच में क्वेश्चन आया है ना, अब वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आएंगे, क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हो तो आपको डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं देगा, बीच से बुक की बीच से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो मैं तो पढ़ाती हूँ, एक एक लाइन आपको पढ़ाती हूँ, तो आप मेरे साथ ही पढ़ोगे उतना ही बहुत है। ठीक है, बाकी जो भी मैं आपको देती जाती हूँ प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए वो आप करते रहो, बाकी सब कुछ ओके है। चलो ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।